हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो जी ये संडे का ही व्लॉग है, दोपहर के बाद का 2:30 के बाद का। तो जो पार्ट रह गया था ना वो मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया है। हाफ पार्ट तो मैंने शेयर कर दिया था और हाफ पार्ट ये है जो अभी आप देखोगे। देखो सारा साफ कर दिया मैंने, पीछे का ये भी सारे धो दिए हैं, ये किचन का भी, और जिसे साफ़ सफाई करती हूँ डस्टिंग वगैरह वो भी, और ये पायदान भी, डोरमेट। मैं कहा संडे को ही टाइम मिलता है, वैसे तो टाइम भी नहीं मिलता। और ये कंबल ऊपर से उतार के लेके आई थी क्योंकि सामने तो ये रजाई और ये कंबल टंगे हुए हैं गेट पे, और ये ऊपर मैंने सुखवाया था मुझे पापा से, तो अभी मैं उतार के लेके आई हूँ इनको। और कपड़े जो अभी मैं ऊपर ही डाला है क्योंकि थोड़े बहुत ना सिले से रह जाते हैं, मोटे हैं ना, तो इसीलिए। लाइट चली गई थी इसलिए मैं लेट होगी, नहीं तो काम तो जल्दी बन जाता। कपड़े धो गए थे बस, काम तो बन ही गया था सारा। और बिल्कुल आखिरी का जो ये कंबल का कवर है ना, बड़े वाला कंबल जो डबल बेड का है, उसका कवर रहता था बस। और ये पीछे के जो है कपड़े वगैरह डस्टिंग के और किचन का ये रहते थे, बाकी सारे धुल गए थे, सुखा दिए थे इन्होंने साथ के साथ ही। जब तक मैंने सारा ये निमेट दिया, सानवी को नहलाया और सारे काम किए डस्टिंग वगैरह के, जो कि आपको वीडियो में दिख ही गया होगा। और तो जी फिर उसके बाद ये ना अलमारी के ऊपर से और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से ये साफ़ सफाई से करनी रह गई थी, जो कि मुझे याद ही नहीं रही। और फिर बाद में देखा ना, फिर मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं नहा भी ली थी और सिर भी धो लिया था। ये देखो ये कबाड़ निकला है ऊपर से, 5 से ऊपर का टाइम हो चुका था। झाड़ू फिर भी मुझे लगानी पड़ी क्योंकि ये जो जाला सा उतरा ना ऊपर से सफाई के बाद, तो इसको साफ़ करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर ये डस्टिंग के वैसे बिस्तर में भी पहुंच जाता। और जैसे बच्चे तो बिना चप्पलों के भी घूमते रहते हैं, इस वजह से फिर मैंने सारे ही लगा दिया झाड़ू। मैं कहा बीच में ही क्या छोड़ना, फिर हल्का हल्का मैंने सारे ही मार दिया। और सानवी भी यहीं पे खेल रही थी बार बार। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, ये आगे आगे आती रहती है। और ये रैक मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि बाहर ना पेटी रखी थी। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, फ्रिज का कवर है ना तो वो धोया था, वो उतार के लाऊं क्योंकि सूख चुका है। फ्रिज पे बिछा दो ऐसे अजीब सा लग रहा है बिल्कुल एकदम। ये रहा, और ये सन और धूप ना अभी रह रही थी। और ये जो कपड़े थे ना जो बाद में मैंने धोए थे और पहले के भी थे, वो मैं ऊपर ही छोड़ आई थी। मैं कहा लग जाएगी थोड़ी बहुत धूप, कुछ तो उतार के ले आए थे, साथ के साथ तय भी कर दिए थे, रख भी दिए थे। और जो पड़े थे ना उनको मैं कहा धूप जाने के बाद ही उतार के लेके आऊँगी। फिर मैं फ्रिज का कवर उतार के लेके आई, इसको साफ़ तो मैंने पहले ही कर दिया था। फिर मैंने इसका सामान जो इसमें रखा था ना वो सारा पॉकेट में डाल दिया साइडों की में। और फिर मैं लग चुकी हूँ किचन में साफ़ सफाई में। ये डिब्बे वगैरह है ना इनको भी साफ़ कर दिया हल्का हल्का। वैसे तो मैं रोज़ ही मारती रहती हूँ इनके कपड़ा, जैसे भी नमक लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। और भी जो डिब्बे हैं ना इसके चीनी के और पत्ती के, इनको भी साफ़ करती रहती हूँ मैं। गंदे भी नहीं होते और मुझे पता भी नहीं चलता है कि सफाई कब होगी। और आज तो मैंने सुबह डिसाइड कर लिया था कि आज तो घर का कोना कोना जो है वो साफ़ करना है मुझे। किचन तो मैंने पिछले संडे को साफ़ की ही थी, बट फिर भी मैं खजाड़ा वगैरह उतारेंगे ना तो आज छुट्टी तो है ही, कर ही देती हूँ सारा साफ़। और कर भी दिया था। और फिर ये डिब्बे वगैरह साफ़ करके, ये जो कपबोर्ड है ना वाइट कलर के, इनके ना रोज़ ही मारना पड़ता है क्योंकि फिर ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं ना। अगर साफ़ रखो ना तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है और अच्छी रहती भी है और लंबे टाइम तक चलती है। अगर गंदी रखोगे तो अच्छी भी नहीं दिखेगी और फिर वही बात है, ज़्यादा भी नहीं चलेगी इसीलिए। और फिर उसके बाद साफ़ वगैरह करने के बाद सारे जहाँ पे सामान रखा था वहाँ पे भी मैंने जो भी डिब्बों में तो मैं भर देती हूँ, बट जो बच जाता है ना उसको ऐसे पॉलिथीन में बांध के रख देती हूँ मैं। उनको निकाल के वो भी साफ़ कर दिया था। फिर सब्ज़ी भी बनानी थी मुझे क्योंकि सुबह कढ़ी बनाई थी, थोड़ी बनाई थी मैंने देख के अंदाजे से, मैं रात को नहीं खाई जाएगी इसीलिए। तो फिर सब्ज़ी वगैरह चढ़ा के फिर मैं ऊपर आ गई थी ये कपड़े जो है उतारने के लिए, क्योंकि धूप ना जा चुकी थी पूरी तरह से। और अब इतनी ठंड नहीं है जितनी पहले थी, अब तो सुबह शाम की ही रहती है। तो इनको उतार लेते हैं फटाफट और फिर नीचे चलते हैं।
और आज तो मैंने सब कुछ ही धो दिया था, रजाई का कवर, कंबल का कवर, टॉवल चारों, जो भी हमारे यहाँ अलग-अलग। और ये देखो सूरज बिल्कुल पूरी तरह डूब चुका था, हल्का सा रहता है, धूप तो जा ही चुकी है। कपड़े नीचे लाने के बाद फिर इनको मैंने सीधा किया, सीधा करके फ़ोल्ड करती गई। कई बार मैं ऐसे भी करती हूँ, जैसे सबको सीधा कर लिया और फिर उसके बाद फटाफट से फ़ोल्ड कर लिया, वो भी ठीक रहता है। और तड़का जो है पक चुका था, फिर इसमें गाजर और ये आलू डाल दिए थे मैंने, आलू गाजर की सब्ज़ी बनेगी। तो कपड़े सारे फ़ोल्ड हो चुके थे मेरे। फिर मैं गई आलू और गाजर को संभालने, क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया था सेम आँच पे, जैसे तड़का पकाते हैं वैसे। फिर इसमें पानी डाल के और फिर इसमें सीटी लगवा दी थी। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। और वंशु ने तो कढ़ी खाई थी सुबह की, उसने आलू गाजर की सब्ज़ी नहीं खाई। इससे पहले मैंने उसके लिए रोटी बना दी थी। और अभी मैं कपड़ों की प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैं टाइम का जो है फ़ायदा उठा लिया जाए। और वंशु पापा गए थे कहीं बाहर काम के लिए, तो फिर मैंने सानवी के लिए भी रोटी बनाई, क्योंकि जब मैं प्रेस करने लगी ना 1-2 की थी, तभी ये आ गई थी, बोले कि मम्मा रोटी खानी मुझे। फिर इसकी रोटी बना के बीच बीच में इसको खिलाती रही। और कपड़े भी प्रेस हो गए थे मेरे। और यूनिफॉर्म जो थी ना मेरी, जहाँ पे मैं काम करने जाती हूँ वहाँ पे अलग यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है ऊपर, कैप भी और यूनिफॉर्म भी। फिर उसको भी मैंने धोया था, प्रेस भी की थी, और फिर उसको बैग में डाल लिया कहीं भूल न जाऊँ। तो फिर मैं लगी थी रोटियां सेकने, और फिर उसी बीच ये आ गए थे, तो ये लेके आए थे बर्गर, और इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। अगर इनको बोलो ना लाने के लिए वैसे नहीं लाएंगे, बट अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम ले आते। और मैंने रोटियां भी सेक ली थी और बर्गर भी आ गई थी, और दूध पहले ही आ गया था। उसके बाद मैं रोटियां सेकने लगी थी, फिर इसको साइड में रख दिया था, उबाल दिया था मैंने, साथ के साथ ये भी गर्म हो गया था। फिर रोटियां बन गई थी, तो अभी मैं खाना डाल रही हूँ मेरे लिए और उनके लिए, क्योंकि हम दोनों ही बाकी हैं। थोड़ी सी कड़ी रहती थी, सुबह की चावल थे थोड़े से, आलू गाजर की सब्ज़ी और चटनी है जो बर्गर के साथ है, ये ग्रीन वाली मीठी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बर्गर, ये देखो ये बर्गर, और ये साइड में टिक्की रखी है ना, ये वंशु ने छोड़ दी। ये डबल रोटी सी तो खा ली, और ये नहीं खाई फिर इसने, तो फिर उसको मैंने उधेड़ा, मैं खा गई उसको सारी को। मेरे को अच्छी लगती है बर्गर भी, टिक्की भी, और स्प्रिंग रोल भी, चाउमीन भी, सब कुछ ही गिना दिया मैंने। तो चला कोई नहीं, खा लेना चाहिए, अच्छी लगती है तो सबको ही। फिर उसके बाद पेट पूजा कर ली मैंने खूब अच्छे से, एंड मेरा पेट एकदम हो गया था फुल। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, साफ़ सफाई की, टाइल वगैरह साफ़ की, चूल्हा साफ़ किया, स्लैब साफ़ की। उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया इनके लिए दूध, ये पियेंगे दूध। फिर एक गिलास जो ये कांच का है ना, इसको मैंने रख दिया है बर्फ़ डाल के इंडक्शन पे सिमोने के लिए। और फिर मैं धो रही हूँ, बर्तन थोड़े ही थे, क्योंकि मैंने इससे पहले धो दिए थे जब वंशु ने खाना खाया था प्रेस करने के बाद। तो इस और दूध भी पक रहा था इंडक्शन पे सेम आंच पे। इस पे मैं दूध और चाय ही बनाती हूँ बस, और जो है बर्तन इस पे आते नहीं है, बस ये डोंगे वगैरह ही हैं 1-2, तो इनमें बना देती हूँ मैं। चाय होगी, दूध हो गया, और पानी वगैरह हो गया गर्म करना आटे के लिए। तो फिर मैंने इनका भी डाल लिया, और मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, वंशु को दूध पीना नहीं था इसीलिए। और ये मैंने ना, ये देखो बिल्कुल सारा एन चमक गया है, सारे कबर्ड बिल्कुल साफ़ हैं एन चकाचक, कोई भी कबर्ड गंदा नहीं है। ये देखो सारे साफ़ कर दिए थे मैंने। संडे का तो सारा दिन बिल्कुल ही ऐसे गया, 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला, बैक पेन भी होने लग गया था। जो भी लेडीज़ काम करती हैं बाहर या घर पे भी रहती है, उनको तो बस यही रहता है, हर लेडीज़ की यही कहानी है कि ये भी साफ़ कर दूँ, वो भी साफ़ कर दूँ। तो जी आज का व्लॉग बस यही था, यहीं पे एंड करूँगी मैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये रजाई का कवर रहता था इनका डालने के लिए, क्योंकि कंबल में तो मैंने पहले ही डाल दिया था। ये रजाई का कवर मैं कहीं डालेंगे, बट इन्होंने नहीं डाला, मुझे ही डालना पड़ा, और टाइम हो चुका था 11:15 का।